नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक शाम तक और मैं हूं उत्कर्ष। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चली गई एक गहन तनाव भरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले से, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इंडिया ने तुरंत इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को ठहराया और फिर शुरू हुआ जवाब का सिलसिला। 23 अप्रैल को भारत ने हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी को इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम भी पाकिस्तान के लिए रद्द कर दी गई। पाकिस्तान ने इस एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर कहा और फिर 7 मई को वो हुआ जिसका इंतजार सारे भारतवासियों को था, ऑपरेशन सिंदूर। एक सर्जिकल, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन जिसका टारगेट था पाकिस्तान और पीओजेके के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मुरीद के और भावलपुर के जैसे बड़े ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। कुल 9 साइट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल के 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। कुछ ऐसे चेहरे भी जो पिछले कई दशकों से भारत के दर्द का कारण बने हुए थे। 11 मई को इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग दी गई। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उन हाई वैल्यू टारगेट्स के नाम बताए जो ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिए गए। यूसुफ अजहर, IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड, मौलाना मसूद अजहर का साला, अब्दुल मलिक रौफ, LAT का टॉप कमांडर, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मुदस्सिर अहमद, पुलवामा अटैक से जुड़ा मुरीद के कैंप का इंचार्ज, खालिद उर्फ अबू अक्शा, अफगानिस्तान से आर्म स्मगलिंग में इन्वॉल्व LAT सेंट्रल कमेटी का हिस्सा, मोहम्मद हसन खान, जैश के PO के ऑपरेशंस हेड का बेटा, हाफिज मोहम्मद जमील, जैश के भावलपुर हेडक्वार्टर्स का प्रमुख, मुदस्सिर खदियन खास, मरकज ताइबा मुरीदके का लीडर। भारतीय सेना ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इन टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में भी शामिल हुए, जो दिखाता है एक क्लियर नेक्सस पाकिस्तान स्टेट और टेरर ग्रुप्स के बीच। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 7 से 9 मई के बीच भारत के कई मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक धार्मिक स्थल भी निशाने पर आए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया, जिसमें शामिल थे L-70, Z-23-2, आकाश, स्पाइडर और बराक एयर डिफेंस सिस्टम। इसके जवाब में 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, नूर खान से लेकर जकुदाबाद तक। सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म हुआ कि रनवेज, रेडार इंस्टॉलेशंस और एमुनेशन डिपोट्स को काफी भारी नुकसान हुआ है। मई 10 को शाम 5 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सीज फायर अनाउंस हुआ, जिसमें अमेरिका ने तथाकथित मीडिएटर का किरदार निभाया। लेकिन सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने LOC पर फिर से फायरिंग और ड्रोन इंट्रूजन्स स्टार्ट कर दिए। डीजीएमओ ने कहा भारत किसी भी वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब देगा। 12 मई को PM नरेंद्र मोदी और डीजीएमओ ने एक जॉइंट ब्रीफिंग दी। PM मोदी ने कहा इंडिया विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। उन्होंने बताया पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स जैसे तिनकों की तरह आसमान से नीचे गिर गए। डीजीएमओ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटीज को सीवियर डैमेज पहुंचाया है। टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल्स के डेब्री भी दिखाए गए। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी को हाईलाइट किया गया। अभी के लिए बॉर्डर शांत है, लेकिन टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इंडिया ने 32 एयरपोर्ट्स को दोबारा सिविल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी पूरी तरह अलर्ट है। यह था 22 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का एक हिस्टोरिक दौर, जहां भारत ने दिखाया कि अगर खतरा सरहद के पार से आएगा तो जवाब भी सरहद के पार ही दिया जाएगा। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं दैनिक शाम तक। जय हिंद, जय भारत।